मोहतरम सामीन, आज की ये खूबसूरत मजलिस और बेहतरीन मौजू जिसकी अहमियत और जिसकी अफादियत आपके सामने है। आज हम इस ख़ास मौजू को सीखने के लिए अल्लाह ताला के इस घर में मर्दो हज़रात और ख़वातीन जमा हुए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ये अहम तरीन मौजू जिसकी इस वक़्त में इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है, अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक इसको सीखने और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि आपके इल्म में है, ये जो मौत है ये चंद घरों का मसला नहीं है। ये मौत सिर्फ़ सुन्नियों का मसला नहीं है, या मौत कोई ख़ास फ़िरके का मसला नहीं है। ये हर घर का मसला है। कोई सुन्नी हो, कोई वहाबी हो, कोई शिया हो, या कोई भी रहने वाला हो। ये काम ना करें बीच में यार। हाँ जी, बस छोड़ ध्यान हो गया। तो मौत हर घर का मसला है। इसको सीखना, इसके जो मामलात हैं, इस मौत से पहले, इस मौत के बाद, ये कोर्सेज़ आपके सामने हैं। बेतरतीब हम इंशाअल्लाह इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भाई तवज्जो के साथ इन चीज़ों को समझेंगे और इनको सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपका कोई लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। इस कोर्स की अहमियत के बारे में सिर्फ़ एक हदीस बताऊँगा और उसके बाद हम अपने कोर्स की तरफ चलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाले से इतनी प्यारी और अहम तरीन बात बयान फरमाई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन गस्सला मय्यतन, तिबरानी की सही रिवायत है, जिस बंदे ने किसी मैयत को गुस्ल दिया, फ़कतम अलैहि, और उस पर अगर कोई उसे ऐब नज़र आया और उसे उसने छुपा लिया, गफ़र अल्लाहु लहू अर्बईन मर्रा, अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद है किसी मैयत को गुस्ल देना कि अल्लाह ताला उस बंदे को 40 मरतबा माफ़ करता है। कितनी मरतबा? 40 मरतबा अल्लाह ताला माफ़ करता है। हालांकि अल्लाह की एक बार भी मग़फ़रत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला एज़ाज़न, एज़ाज़ के तौर पर ऐसे बंदे को 40 मरतबा माफ़ करता है। तो गोया कि ये मसला बहुत आम है जिसकी इस वक़्त में बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ कोई बंदा फ़ौत हो जाए तो हमें थरथलियाँ बढ़ जाती हैं कि अब गुस्ल किसने देना है, कफ़न कौन देगा, फिर जनाजा कौन पढ़ाएगा। जबकि ये हर घर का मसला है और हर मुसलमान मर्द हो या औरत को, उसको ये सारे के सारे मामलात के बारे में इल्म होना चाहिए। तो ये कोर्स हमारा 6 मौज़ूआत पर तक़सीम है। कितने मौज़ूआत हैं जी? 6 मौज़ूआत हैं। आपने मेरे साथ साथ चलना है ताकि हम इस कोर्स को लेकर के चलें। सिर्फ मैंने नहीं बोलना। कोर्स के 6 मौज़ूआत हैं। पहला मौजू क्या है जी? मरने से पहले क्या है। दूसरा मौजू क्या है? मौत के वक़्त क्या है। तीसरा मौजू है जी, मरने के बाद क्या मामलात हैं। हमारे सामने अगर कोई फौत हो गया है तो उसके बाद क्या मामलात हैं। हमारे सामने किसी की मौत हो रही है या हमें मौत आ रही है तो इस्लाम इसमें हमें क्या दर्स देता है। फिर चौथे नंबर पर क्या है जी? गुस्ल और कफन। मैयत को गुस्ल कैसे देना है उसका हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करेंगे। कफन वगैरह और बाकी चीज़ें पढ़ी हैं। कफन कैसे देना है, गुस्ल कैसे देना है। फिर इसी तरह 5वां मौजू है हमारा नमाज जनाजा और तदफीन। मैयत का जनाजा कैसे पढ़ना है, उसको दफन कब्र में कैसे करना है। हमारे यहाँ सबसे जाहिल लोग नमाज जनाजा के मौका पर आगे होते हैं, अहले इल्म पीछे होते हैं। जो सबसे जाहिल होता है वो पकड़ के मैयत को अपनी मर्जी के मुताबिक कब्र में उतार रहा होता है, जबकि अहले इल्म पीछे खड़े होते हैं और उनकी कोई सुन ही नहीं रहा होता। तो सुन्नत क्या तरीका है, इस्लाम हमें क्या दर्ज देता है, 5वें मौजू में हम पढ़ेंगे। आखिरी मौजू 6 नंबर है ताज़ियत के अहकाम। कोई इंसान फौत हो जाता है तो उसके बाद उसकी ताज़ियत कैसे करेंगे,
उसके तज़ियत का माना क्या है, तज़ियत का दर्स क्या है, तज़ियत का तरीका क्या है, इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, हमारा क्या रवैया है, इस्लाम हमें क्या कहता है। तो इंशाअल्लाह बेतरतीब जो है हम इन सारे के सारे असबाब को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा सबक कौन सा है जी? हाँ, मरने से पहले क्या, मरने से पहले क्या। तो इस सिलसिले में आप ये देख लें, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मरने से पहले आपने अपनी मौत की तैयारी करनी है। मरने से पहले आपने क्या करना है जी? मौत की तैयारी करनी है। और ये मौत एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह फरमाते हैं हर बंदे को मौत आनी है। और अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं सूरह आराफ में, फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आ जाती है तो फिर किसी बंदे को एक लम्हा ना आगे जाने की मोहलत है ना पीछे आने की मोहलत है। एग्जैक्ट उसी टाइम पर जब मौत लिखी है तो फिर आप पर आ जानी है। इस सिलसिले में अगर हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलें तो इस सिलसिले में जब हमें मालूम हो चुका है कि मौत हकीकत पर मबनी चीज़ है, इससे किसी बंदे को कोई इनकार नहीं है, तो फिर मौत की हम तैयारी कैसे करेंगे, मौत की तैयारी हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो ये है कि अक्सरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। मौत की तैयारी का पहला तरीका ये है कि मौत को कसरत से याद करो, मौत को कसरत से याद करो। आज हमें मौत याद नहीं है। आज हम जनाजे, ये तार से ज़रा पीछे रहिएगा उधर, आज कितने जनाजे हम अपने कंधों पे उठा लेते हैं लेकिन हमें मौत याद नहीं होती। हमने जनाजों को भी एक फॉर्मेलिटी बना ली है, हमने इसको रूटीन की चीज़ बना ली है, जबकि ये जनाजे, ये कब्रें मुझे और आपको दरस लेसन देती हैं कि आपने भी इस दुनिया से जाना है, लेकिन इसके बावजूद हमें मौत के बारे में कोई फिक्र नहीं है। जबकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौत को याद करो, क्यों? इसलिए कि ये मौत जो है ना लज्जतों को तोड़ के रख देने वाली है। जिन लज्जतों में हम पड़े हुए ना, मकान बड़े अच्छे हों, स्टेटस बड़ा आला हो और तरह तरह के लजीज खाने हों और तरह तरह के शहाना अंदाज हों, ये सारी लज्जतें हैं। जो बंदा मौत को याद कर लेता है ना, या मौत उस बंदे के दिल में बैठ जाती है, उसकी लज्जतें ख़त्म हो जाती हैं। फिर उस बंदे का ओढ़ना बिछोना आखिरत होता है, फिर वो बंदा अपने आखिरत के मामलात को याद रखता है। और इस सिलसिले में दूसरा काम जिसके ज़रिए हम अपनी मौत को याद रख सकते हैं वो क्या है? आमाल सालिहा की तैयारी। जिस तरह के अल्लाह ताला भी कुरान करीम में बयान फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हारी मौत हालत ईमान में आनी चाहिए, हालत ईमान में तुम्हारी मौत आनी चाहिए। कोई बंदा ऐसा ना हो कि जिसको मौत आए और वो किसी और कंडीशन में हो, उसको ईमान की हालत में मौत आनी चाहिए। और ईमान की हालत में मौत कब आएगी? जब हम आमाल सालिहा करते रहेंगे, जब हम आमाल सालिहा करते रहेंगे। इस सिलसिले में अगर हम देखें तो अपनी मौत की तैयारी के बारे में हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। मौत की तैयारी कैसे हो सकती है जी? मौत को याद करके। नंबर दो, मौत की तैयारी कैसे हो सकती है जी? आमाल सालिहा करके। मसलन मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। कोई बंदा अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं, भाई इसको ले जाओ, इसका अब टाइम कम है। या हम में से किसी बंदे को डॉक्टर जवाब दे दें और कहें कि चंद दिन का मेहमान है, मुझे आप बताओ इस जगह पर आप हर भाई हर बहन अपनी आप को इस जगह पर रखे और सोचे कि हमें अगर डॉक्टर लाजवाब कर दें कि चंद दिन के आप मेहमान हो, आप बताओ क्या करोगे? सबसे ज्यादा आमाल सालिहा करेंगे। जब हमें पता है कि हमारी मौत करीब है तो हम क्या करेंगे? हम आमाल सालिहा करेंगे। मसलन डॉक्टर कहते हैं कि जी एक हफ्ता इसके पास है, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बंदा चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अपने नाराज रिश्तेदारों को राजी करेंगे, उनसे माफिया मांगेंगे, 500 नमाजें मस्जिद में आकर के पढ़ने की कोशिशें करेंगे, सदका खैरात करेंगे, गरीबों के साथ एहसान करेंगे। अलगर्ज जितनी नेकियां हो सकेंगी हम करने की कोशिश करेंगे। ये कौन, किस बंदे के बारे में बात है? जिसको डॉक्टर एक हफ्ते की मोहलत दे देता है, एक हफ्ते का टाइम दे देता है कि इस बंदे की मौत आनी है। आप में से कोई ऐसा बंदा मौजूद है कि जिसको यकीन हो कि वो एक हफ्ता तक जिंदा रह सकता है?
कोई हम में से ऐसा बंदा मौजूद है कि जिसको यकीन हो कि यहाँ शायद मस्जिद से भी उठ के बाहर जा सकेगा? एक हफ्ते की मोहलत हो तो हम इतने काम करेंगे, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि मौत पता नहीं 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद हमारे पास आ जाए, लेकिन इसके बावजूद हम अमाले सालिया और नेकियों की तरफ रग़बत नहीं रखते, तो इसका मतलब है हम मौत की तैयारी नहीं कर रहे। मौत की तैयारी करनी हो तो इस सिलसिले में हमें अस्पतालों का भी विजिट करना चाहिए। हमसे ज़्यादा खूबसूरत लोग बेडों के ऊपर पड़े हुए हैं, हमसे ज़्यादा मालदार लोग मजबूर पड़े हुए हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर और बड़े बड़े कद वाले वो स्ट्रेचर के ऊपर पड़े हुए हैं और धाड़े मार के रो रहे हैं। ये जो हमारे यहाँ नौजवानों में ये बॉडी बिल्डर और अपनी बॉडी को दिखाना और शो ऑफ करना और तकब्बुर करना और अकड़ना, ये सारी चीज़ें फ़ख्र वाली होती हैं, लेकिन इन लोगों को चाहिए कि अस्पतालों का विजिट करें तो उन लोगों को अपनी मौत याद आएगी। और इसी वजह से आपने फरमाया कि कब्रिस्तान का विजिट किया करो, कब्रिस्तान को देखा करो। कब्रिस्तान को विजिट करने से अल्लाह ताला जो है वो इंसान को उसकी आखिरत जो है वो याद करवाता है। तो इस सिलसिले में हमें गौर करना चाहिए। तो ये देखें कि मरने से पहले आपने तैयारी करनी है, और तीसरा काम हमने क्या करना है कि अपने अल्लाह ताला के बारे में हमने अच्छा गुमान रखना है। अल्लाह ताला के बारे में क्या है? अच्छा गुमान करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी बंदे को मौत ना आए मगर उसका अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान हो, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान हो। जिस तरह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शख्स के पास आए और आकर के आपने उसकी ताज़ियत करने के लिए आए और उसकी तीमारदारी की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तेरा अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है। आज मेजॉरिटी मुसलमान ऐसे हैं कि अल्लाह के बारे में शिकवे हैं, अल्लाह के बारे में शिकायत हैं, अल्लाह के बारे में तरह तरह के गलत अकायद हमारे अंदर आ चुके हैं। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबी से पूछा बताओ मौत करीब है तुम्हारी तो अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उसने बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के बारे में 2 चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। अल्लाह ताला की रहमत से मैं उम्मीदवार और उम्मीद भी बड़ा हूँ, और अल्लाह के अजाब से डर भी बड़ा आ रहा है। अल्लाह का खौफ भी है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये 2 चीज़ें जब किसी बंदे के अंदर आ जाएं, अल्लाह का खौफ उसके अजाब का और उसकी रहमत की उम्मीद, ये दोनों चीज़ें आ जाएं, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जन्नत में दाखिल करता है। तो इसलिए अल्लाह के बारे में मौत से पहले पुर उम्मीद रहना है, अल्लाह के बारे में अच्छी उम्मीद रखनी है। अल्लाह के बारे में कोई गलत अकीदा या ज़हन में ये रखना फड़िया जाना है, मैं मेरे नाल आया होना है, मेरे नहीं। अल्लाह के अजाब से भी डरे लेकिन अल्लाह की रहमत से पुर उम्मीद भी रहे। तो ये हमने एक तीसरा काम जो है मौत से पहले के हवाले से ये हमने ज़हन में रखना है। इसी तरह ये स्लाइड नहीं चल रही कर से। बेहतरीन बात जो मौत से पहले तैयारी से मुताल्लिक है कि हमने मौत की तैयारी कैसे करनी है, उसमें से अहम तरीन बात यह है कि मौत से पहले इंसान के ऊपर जो है वो वसीयत इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज के माशरे में 99.9% लोग इस पर काम ही नहीं करते। जबकि अल्लाह ताला ने और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे ये आयत मनसूख हो चुकी है लेकिन इसका हुक्म अभी बाकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना, ये जो कि सही मुस्लिम में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा हक़्क़ु इम्रिइन मुस्लिमिन लहू शैउन यूसी फीही यबीतु सलासा लयालिन इल्ला व वसियतु इंदहु मकतूबा। जिस बंदे के पास जिंदगी की 3 रातें आ जाएं, जिस बंदे को जिंदगी में 3 रातें जिंदा रहने के लिए मिल जाएं, उस बंदे के लिए जरूरी है कि वो अपनी वसीयत अपने पास लिख के रखे, अपनी वसीयत अपने पास लिख के रखे। और सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं जब से ये हदीस मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुनी, तब से मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि जब ये वसीयत मेरे पास लिखी हुई मौजूद ना हो। आज हम में से कितने ऐसे मुसलमान हैं
जो अपनी वसीयत अपने पास लिख के अपनी डायरी में अपने घर में रखी हुई हो, या उसकी बीवी को, उसके बच्चों को, या उसके माँ बाप को, किसी को मालूम हो कि हमने या हमारे बच्चे ने ये वसीयत लिख करके रखी हुई है, मालूम ही नहीं होता। तो इसलिए हमें इस वसीयत के बारे में ख्याल करना चाहिए कि ये वसीयत किस कदर ज़रूरी है और किस कदर ये अहम है। इस सिलसिले में वसीयत के कुछ अहकाम हैं जिनको जानना और जिनके बारे में मालूमात रखना कि हर मुसलमान का फरीज़ा है। अब देखें, वसीयत जो है इसके लिखने का क्या हुक्म है कि वसीयत लिखना ये फ़र्ज़ है, ये मुस्तहब है, ये ज़रूरी है या नहीं है। इस सिलसिले में अगर आप कसीर उलमा के बारे में पढ़ें तो आपको अक्सर उलमा ये कहते हुए नज़र आएंगे कि वसीयत लिखना ये मुस्तहब है। वसीयत लिखना क्या है? मुस्तहब है। अगर कोई लिख ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ना लिखे तो मसला नहीं है। लेकिन बाज़ मामलात, बाज़ कंडीशंस ऐसी हैं कि उन सूरतों में, उन हालतों में हर मुसलमान पर वसीयत लिखना फ़र्ज हो जाता है। बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि उन सूरतों में वसीयत लिखना फ़र्ज हो जाता है। मसलन जब किसी इंसान के ऊपर कर्ज हो और उसे कोई दूसरा जानता ना हो तो उस बंदे के लिए फ़र्ज है कि वो अपने बारे में लिख दे कि मैंने इस बंदे का कर्ज लिया हुआ है, उसको देना है, या फलां को दिया हुआ है, उससे मैंने लेना है। आपको मालूम है ना कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं शहीद का बड़ा दर्जा है, लेकिन अगर शहीद भी फोत हो जाए, शहीद हो जाए और उसके ऊपर कर्ज हो तो उसकी जान भी लटकी रहती है। तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कर्जा ले लेते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं, लिखते भी नहीं है। इवन के बाद ऐसे शादीशुदा अफराद हैं, खामद कर्जा लेता है तो बीवी को मालूम ही नहीं है, और फिर कितने ऐसे झगड़े और लड़ाइयाँ हो जाते हैं लोगों की वफात के बाद। कितने लोग आ जाते हैं, इसने मेरे से कर्जा लिया हुआ था। आप मुझे बताएं, आप अगर कर्जा लेके चले जाते हैं, किसी को मालूम नहीं है, तो जब किसी को पता ही नहीं है तो आपकी तरफ से अदा कैसे करेगा कोई? आपकी तो जिंदगी गई ना, फिर खराब हो गई। आपकी तो फिर जो रूह है वो तो लटकी रहेगी, आपको तो अजाब उसका मिलता रहेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा जुर्म है, जब आपने किसी से कर्जा लिया हो, लेना हो, दिया हो, देना हो, तो उसको जरूर रिटर्न में लिखा करें या उस पर गवाह जरूर बनाया करें। इसी तरह दूसरे नंबर पर वो बंदा जिसके जिम्मे बहुत सारे हुकूक वाजिबात हों, जिसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, जो किसी अच्छे ओहदे पर हो या घर का सरबराह हो, उसके जिम्मे बहुत सारे हुकूक वाजिबात हों, उस बंदे को भी चाहिए कि मरने से पहले वसीयत लिख दे कि आपने मेरे जाने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना, मैंने ये किसी का देना है, लेना है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी ख़ास डायरी रखे, घर वालों को बताए ये मेरी ख़ास डायरी है, ये मेरी अलमारी है, इसमें मैं लिखता हूँ, तो घर वाले बाद में पढ़े, ये ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर अगर किसी बंदे के पास किसी की अमानतें पड़ी हैं तो वो बंदा भी किसी की अमानत लेते ही उस अमानत के बारे में लिख दे कि भाई मैंने फलां बंदे से ये अमानत ली हुई है। क्योंकि अमानतों के ऊपर नाम तो नहीं ना लिखा जाता, किसी का सोना रखा हुआ है, किसी को कोई और चीज़ रखी हुई है, इवन के पैसे लिए हुए आपने, तो उसके बारे में लिखें। वगरना अगर आपकी इस हालत में मौत हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होगी। इसलिए वसीयत लिखना वैसे मुस्तहब है, लेकिन किन सूरतों में फ़र्ज हो जाता है जी बताएं? जब आपने कर्ज लिया हुआ हो, जब आपके ज़िम्मे हुकूक वाजिबात हों, या फिर आपने किसी की अमानतें अपने पास रखी हुई हों, तो ऐसी सूरत में वसीयत का लिखना क्या है? फ़र्ज हो जाता है, वो इंसान के ऊपर फिर ज़रूरी हो जाता है। अगर हम गौर करें तो वसीयत लिखने के भी कुछ आदाब हैं, वसीयत लिखने के भी कुछ आदाब हैं। मसलन ये बड़ी अहम और इंतहाई ज़रूरी बातें। वसीयत लिखने के आदाब क्या हैं? शरीयत ने हमें यह बताया है कि वसीयत वारिस के लिए नहीं होएगी। अब वसीयत में सिर्फ यही चीज़ें नहीं है कि मैंने माल लिया हुआ है, मैंने अमानतें ली हुई हैं, मैंने कर्ज लिया हुआ है, नहीं, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी वसीयत हो सकती है। मसलन एक बंदा अमीर कबीर है, उसके पास बहुत सारा माल है, तो वो अपने माल के 3 हिस्से करके और उसमें से एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते पर तकसीम करने की वसीयत कर सकता है, सुलुस माल।
वसीयत वारिस के लिए नहीं होएगी। पहली बात, वारिस कौन होता है जी? मैयत फौत होती है, उसका वारिस कौन कौन होता है? बेटा होता है, बीवी होती है, वालिदैन भी होते हैं। ये वारिस हैं जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया है। वो रसा के हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं कुरान में कि बाप फौत होता है तो बेटे को इतना मिलेगा, उसकी बीवी को इतना मिलेगा, उसकी बेटियों को इतना मिलेगा। जब कोई बंदा माल के बारे में वसीयत करेगा मौत से पहले, तो वो वारसों के हक में नहीं कर सकता वसीयत, क्योंकि बेटे का हिस्सा मौजूद है। बाप फौत होते हुए ये नहीं कह सकता कि मेरा जो सुलुस माल है ना वो मेरे बेटे को दे दो। क्यों? इसलिए बेटे का हिस्सा पहले से अल्लाह ने लिख दिया, उसको आपकी विरासत में से हिस्सा मिल जाना है। बीवी के नाम पे वो वसीयत नहीं कर सकता, बल्कि किसी ऐसे रिश्तेदार के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए, किसी यतीम के लिए, मिस्कीन के लिए, बेवा खातून के लिए वो वसीयत कर सकता है जो उसकी वारिस नहीं बन रही। तो लिहाजा पहली बात हमें ये समझ आई कि जब आप अपने माल में से फौत होते हुए वसीयत करेंगे तो वारिस के हक में नहीं करेंगे, क्योंकि वारिस का पहले से हक अल्लाह ने लिख दिया, वो आपके माल में से उसे मिलना ही मिलना है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि वसीयत आपके माल में से तीसरे हिस्से की होगी। बाज लोग ऐसे होते हैं ना कि फौत होते हुए कहते हैं मेरी जितनी जायदाद है सारी मस्जिद को दे दो, मेरा जितना माल है सारा मदरसे को दे दो। ये बात सही है या गलत है? गलत है। एक बंदे के पास अगर 3 लाख रुपया है मरते वक्त, तो वो 3 लाख में से कितना अल्लाह के रास्ते पर दे सकता है? 1 लाख। आप अपने माल के 3 हिस्से करेंगे और उसमें से सिर्फ 1 हिस्सा आप अल्लाह के रास्ते पर तकसीम कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं अब मर रहा हूं तो सारा कुछ उठा के दे दूं और मेरे बीवी बच्चे और मेरे बेटे जो हैं वो बाद में लोगों के सामने हाथ फैलाते रहे। इसलिए शरीयत ने मना किया कि ये काम आपने नहीं करना, बल्कि आप अपने माल में से सिर्फ कितना दे सकते हैं? तीसरा हिस्सा। अब देखें, नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक सहाबी के बारे में मालूम हुआ कि उसके 5 गुलाम थे और उसने फौत होते हुए कहा कि ये मेरे पांचों के पांचों गुलाम क्या हैं? आज़ाद हैं। पांचों के पांचों आज़ाद हैं। नबी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो हुजूर गए और आपने फरमाया ये तुम क्या काम कर रहे हो? तुम अपने बाद अपने घर वालों को मोहताज बना के जा रहे हो, ये काम नहीं करो। बल्कि आपने कुरा डाला, पर्ची डाली और उसमें से 2-3 को आज़ाद किया और बाकियों को आपने फरमाया इनको अपने पास रखो, ये आपके बच्चों की खिदमत करेंगे, आपके घर वालों की जरूरत है। ये क्या बात हुई कि आप फौत होते हुए सारा कुछ दे देंगे और बाद वालों को मोहताज कर देंगे? तो पहली बात, वसीयत जो आप करेंगे वो वारिस के हक में। दूसरी बात क्या पढ़ी हमने? अपने माल में से तीसरा हिस्सा सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर दे सकते हैं, सारा माल देने का हम हक नहीं रखते। तीसरी बात, अहले इल्म से मशवरा करने और वसीयत के अहकाम को जानने के बाद लिखें। यानी अहले इल्म से मशवरा कर लें, कहीं उसमें से आप गलती ना कर रहे हो। बाज़ दफ़ा होता है बंदे को मालूम नहीं होता और वसीयत करते हुए कोई गुनाह का काम ना कर दे। फिर इसी तरह चौथे नंबर पर है कि अगर कोई इंसान मरते हुए किसी गुनाह की वसीयत कर देता है, अल्लाह की नाफरमानी की वसीयत कर देता है, मेरे मरने के बाद तुमने मेरी इस जगह पर ये काम करना है, मेरे मरने के बाद तुमने यहां पर एक पूरा जनाब सैलमा हाल बना देना है, ये काम करना है, फलां काम करना है, अगर वो कोई गुनाह की वसीयत कर देता है तो उसको हम पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो गुनाह वाला काम है और गुनाह वाले काम पर मुआवनत नहीं होती। बल्कि अगर वो मासियत और गुनाह वाले को वसीयत करके जाता है तो उस वसीयत को खैर में बदला जाएगा। अगर वो सैनमे के बारे में कह गया तो हम क्या करेंगे? उसको मस्जिद में, मदरसे में या किसी और जगह में उसको कन्वर्ट कर देंगे, खैर में उसको तब्दील कर देंगे। इसी तरह वसीयत करने वाला अगर अपनी लिखाई उसकी अच्छी नहीं है, वो मारूफ नहीं है, समझ नहीं आने वाली, तो वो ऐसा करे, या तो किसी से लिखवा ले या अपनी वसीयत पर किसी बंदे को गवाह बना ले। क्या करे? गवाह बना ले। अब इसी तरह ये चीजें हमें वसीयत के बारे में समझ आ गई थी। वसीयत फर्ज है या मुस्तहब है? बताएं जी। मुस्तहब है, लेकिन फर्ज किन सूरतों में है? जब आपने जब आपने कर्ज लिया हो, आपके ऊपर हुकूक वाजिबात हों, अदा करने हों, या फिर आपने अमानतें ली हुई हो। अब वसीयत के जो तरीके शरीयत ने बताए, आदाब,
वो क्या है? वसीयत वारिस के लिए नहीं होएगी। हाँ जी, वारिस किसको कहते हैं जी, आप बताएं। थोड़ा थोड़ा मैं टटोल रहा हूं ना, तवज्जो कौन कर रहे हैं जी? हाँ, मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार वारिस होते हैं, उनके हक में विरासत की वसीयत नहीं कर सकते। और बाज लोग ये भी गलती करते हैं मरते हुए, मैंने फलां बच्चे को आग कर दिया है और फलां बच्चे को आपने सारी जमीन देनी है। ये भी क्या है? गलत है। शरीयत ने बाप की विरासत में से सारे बच्चों को हिस्सा दिया है। जब तक वो मुसलमान है वो आपकी विरासत का हकदार है। सिर्फ काफिर बच्चा अपने बाप की विरासत का वारिस नहीं बन सकता। इसके अलावा बाप को अख्तियार नहीं है कि वो आग कर दे। अगर ऐसा कोई करता है तो वो जुल्म कर रहा है, वो मरने के बाद इसके अंजाम को भुगतेगा। क्यों? इसलिए कि ये विरासत के जो अहकाम है ये फर्ज है और ये हक अल्लाह ने लिख दिए हैं कुरान में। इसको हम जिस तरह नमाज को नहीं तब्दील कर सकते, अल्लाह के मुकर्रर करदा हकों में भी हम तब्दीली नहीं कर सकते। अब इसके बाद जी हमारा कोर्स का पहला हिस्सा खत्म हो गया जी। पहला हिस्सा हमारा क्या था जी? मौत से पहले हमने क्या करना है। तो मौत से पहले हमने क्या करना है जी? मौत की तैयारी करनी है। मौत की तैयारी कैसे होएगी? मौत को याद करके, अमाले सालिहा करके, कब्रिस्तान को देख करके, उसकी जियारत करके। इसके अलावा आखिरी जो चीज हमने पढ़ी है वसीयत लिख के। वसीयत के बारे में समझ आ गई? तो चार चीजें हमने पहले मौजू में पढ़ ली हैं कि मौत से पहले हमने क्या करना है। अब हमारा दूसरा मौजू